गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर आज का वीडियो जो है आपने थंबनेल में देखा होगा कि गांव देहात में यदि कोचिंग चलाते हैं तो छोटे बच्चे को ट्यूशन किस प्रकार पढ़ाएं, यानी उन लोग का क्लास किस प्रकार लें। बहुत जन का कमेंट आ रहा था कि सर छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने में समस्या आती है। तो सर समस्या आती कहाँ पे? तो समस्या आती कहाँ पे, जैसे देखिएगा कि मान लीजिए आपका जैसे कोचिंग में जितना चीज़ रूल बता रहे हैं हम, यदि वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका कोचिंग में बच्चा दिन के दिन बढ़ते जा रहा होगा। यदि आप फॉलो करते होंगे तो मान लीजिए कि आप 10 बच्चा को पढ़ा रहे थे तो उसको संभालना ठीक ठाक था कि उसको बुक से भी पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और होमवर्क देने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा। लेकिन यदि आपका 30 का संख्या में हो जाता है या 35 का संख्या में हो जाता है तो आप वो छोटे बच्चे को पढ़ाएं कैसे? छोटा बच्चा कहने का मतलब कितना आ गया? 5 का, 6 का, 7 का, यहाँ तक 8 का भी ले सकते हो। तो इतना बच्चा, ये सब बच्चा को आप पढ़ाएं क्या और किस प्रकार पढ़ाएं कि आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है सर, और क्या सबको होमवर्क भी मिल जाएगा और घर में पढ़ने के लिए उसको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा बच्चा लोग को। तो अब करें क्या इसके लिए? तो सबसे पहला बात कि आपके पास जब बच्चा लोग एडमिशन में आता है तो आप लोग को ये भी बता दिए थे कि फ़ी कलेक्ट कैसे करना है। तो यहीं से रूल आपका शुरू हो जाता है कि कैसे मेहनत कीजिएगा। तो जैसे आपके पास बच्चा जैसे आया तो मान लीजिए आप 250 रुपया फ़ी रखे हुए अपना कोचिंग का, तो 250 रुपया उससे पहले जमा ले लिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि जब आप उसको ज़्यादा होमवर्क देने लगते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो वो लोग थोड़ा सा बदमाशी क्या करता है कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज घर में बोल दिया जाता है। कुछ का ऐसा पेरेंट्स रहते हैं कि इसके बारे में टीचर से कभी सलाह ही नहीं लेते कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। कॉपी कभी खोल के देखते नहीं तो बोल देते हैं डायरेक्ट कि छोड़ दो, वहां पे दूसरा जगह ट्यूशन पढ़ लो। तो वो रीजन क्या रहता है कि बच्चा को ज्यादा होमवर्क देने के चलते वो बच्चा बोल देता है क्या कि हम ट्यूशन नहीं करेंगे। तो मान लीजिए वो 15 दिन आपके पास फ्री आके पढ़ा, फिर 15 दिन बाद आपके पास छोड़ देता है तो वो आपका घाटा लगेगा, क्योंकि 15 दिन वो पढ़ के छोड़ा हुआ है। तो आप जब भी जितना आप फी रखे हुए उसका एडवांस ले लेना, जैसे क्लास करने के लिए आएगा। ये रूल आप शुरू से लेके चलिए। कुछ दिन तक प्रॉब्लम होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना से आपको कंफर्म है कि आपको समय पर टाइम मतलब पैसा मिलते रहेगा। जैसे मेरा यहाँ होता है, जितने भी बच्चे आते हैं पहले पैसा पकड़ाते हैं हमको कि सर पैसा लीजिए, एडमिशन लीजिए, हमको क्लास करना है। पेरेंट्स भी लेकर आते हैं तो वो मतलब पूरा इस एरिया में ही हल्ला हो चुका है क्या कि एक तरह का हवा ही बन गया कि पंकज सर पहले पैसा लेते हैं तब जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ये पहला बात हो गया। सेकंड बात, अब पढ़ाने का जो टॉपिक आज का था उस पर आते हैं कि बच्चे लोग को पढ़ाएं कैसे। तो जब एडमिशन के दौरान आता है तो उसको बोले कि आप 6 कॉपी रखिएगा। कितने कॉपी सर बोले? 6 कॉपी, 2 मैथ का, 2 हिंदी का, 2 इंग्लिश का, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है ये चीज भी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है कि जब वो 6 कॉपी जमा कर लिए, ठीक है, तो वो अभी इसके बाद 2 पॉइंट बताने के बाद ये 6 कॉपी का करना क्या है इसके बारे में आपको बताने वाले। 6 कॉपी आप जमा ले लिए। अब बात हो गया क्या, देखिएगा आपके पास जब भी बच्चा आता है तो बहुत सारा ऐसा रहता है, कोई साइंस का बुक लेकर आता है, कोई मैथ का बुक लेकर आता है कि सर हमको मैथ पढ़ना है आपसे, कोई बोलता है साइंस पढ़ना है, कोई बोलेगा कि इंग्लिश पढ़ना है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम पढ़ाएंगे आपको। मान लीजिए 7 क्लास का कोई लड़का है, वो आपसे मैथ पढ़ना चाहता है, तो आप उसको क्या कीजिए कि लगभग 15 से 20 मिनट, 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक उसको मैथ पढ़ा दीजिए, ठीक है। बुक से कुछ पढ़ा दिए उसको, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि जब उसका बुक से पढ़ा दिया, अच्छा समझा दिए, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि उसको बोल दीजिएगा कि इसको अब तो आपको घर में बनाना है। उसका कॉपी में जो कॉपी मैथ बनाता है उसमें HW करके लिख देना है कि आप क्या कीजिएगा कि 2.2 मान लीजिए बताएं तो 2.2 पूरा बना के आपको लाना है। जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है और जो बनेगा उसको बना के लाना है। और आप क्या कीजिएगा, जो पढ़ाइएगा ना, तो मान लीजिए 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किए तो उसका 1 नंबर यदि मान लीजिए रहता है उसमें 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो 1 क्वेश्चन उससे आप बता दीजिए, 3 क्वेश्चन छूट गया उसका होमवर्क के लिए, HW के लिए छूट गया। नेक्स्ट मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन है तो उसका 1 क्वेश्चन बता दिए या समझा दिए ताकि वो घर में बच्चा बना सके, वो बहाना ना बना सके। ये फर्स्ट सेकंड बात हो गया कि बुक से उसको पढ़ा दिए, ठीक है। अब रही बात, मान लीजिए कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस से उसको क्या कैसे पढ़ाइएगा। तो मान लीजिए 10 से 15 मिनट हम बोले क्या कि मान लीजिए आपका 7, 8 और 6 का सब बच्चा मिला हुआ है, तो आप एक बार बुलाइए कि 7 क्लास का कौन कौन बच्चा है, सब आ जाइए मेरे पास, जिनको साइंस लेकर आए हैं। अब साइंस उसको कुछ रीडिंग करवा दिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज समझा दीजिए, लेकिन 20 से 25 मिनट ही। अब क्या हो जाता है, फिर आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ाने लगिए। एक कॉपी में जो कॉपी 3 कॉपी लिए थे ना, अब 6 कॉपी लिए थे, उसमें 3 कॉपी में उसको एक्स्ट्रा चीज अपने तरफ से देने लगिए। या तो मैथ में एक्स्ट्रा चीज सिखाइए, जैसे मान लीजिए देखिए छोटा छोटा जो बच्चा रहता है तो प्लस माइनस का उतना चीज नहीं जानता, पॉइंट वाला जोड़ नहीं जानता है कि प्लस और माइनस क्या करेंगे। जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चा रहता है तो -2 में -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, या -2 में +6 को घटा देंगे, या -6 में +2 को घटाएंगे। तो ये सब चीज माइनस का संख्या ज्यादा होता
होता है तो माइनस आ जाता है, ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद एक रहता है एक्स का वैल्यू, ये सब छोटा छोटा चीज़ सिखाइए, छोटा छोटा चीज़ सिखाइए, परसेंटेज निकालने सिखाइए, ये सब एक्स्ट्रा सिखाने लगे। जब ये हो गया सर, अब आप क्या कीजिएगा कि जब बच्चा लोग जाने लगेगा ना, तो वो 6 कॉपी का जो हम बात किए थे, वो 6 कॉपी का जो बात किए थे, वो 6 कॉपी 3 कॉपी आपको जमा ले लेना है, 3 कॉपी उन लोग को दे देना है। अब वो जो 3 कॉपी हर बच्चा का जमा लेके रखें, वो कॉपी को आपको क्या करना है पता है कि वो कॉपी आपको या तो घर ले जाना है, यदि घर में कोचिंग चलाते तो कोई दिक्कत नहीं, यदि कहीं कोचिंग चलाते खोले हुए, जैसे मेरा रोड साइड चलता है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रात को कॉपी ले जाते हैं, अपना घर ले जाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा तक लगता है समय, आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि कोचिंग खोलें तो कोई भी चीज़ जीवन में, आप इतना याद रखिएगा, जीवन में कोई चीज़ भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आप समय नहीं दीजिएगा तो उसमें सक्सेस कभी नहीं करिएगा। अब उसमें बता देते हैं, अब क्या कीजिए कि 3 कॉपी लिए हुए थे, अब जैसे इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश में क्या कीजिए, 8 गो कुछ नया नया टाइप का वर्ड मीनिंग दे दिए। और क्या कीजिएगा, इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ लिख दीजिए, सबका कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो हो गया। अब आया हिंदी कॉपी का बात, उसमें हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश कॉपी में 2 पेज इंग्लिश राइटिंग और हिंदी कॉपी में 2 पेज हिंदी राइटिंग आपको दे देना है, ठीक है। अब हिंदी का बात किए तो हिंदी में क्या होमवर्क देंगे सर, तो जो कमजोर थोड़ा रहता है, जो नया नया आता है, उसको बोलिएगा हर्षिकार वाला शब्द लिख के 10 बोलाना है, ठीक है, इस प्रकार से आप दे दिए। और क्या कीजिएगा उसको हिंदी वाला को, जैसे कि मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो उसको क्या कीजिएगा, संज्ञा लिख दीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, कितना लिखना है वो चीज बता दे रहे। संज्ञा किसे कहते हैं, मान लीजिए लिखें क्या, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, हिमालय, गाय, पटना आदि लिख दिए, ठीक है। अब लिखिएगा नीचे क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, 5 भेद लिख दीजिए, बस उतने लिखिए, ज्यादा ना मत लिखिए। वो चीज आपका हिंदी का होमवर्क हो गया उसका। अब बारी आया किसका होमवर्क का, सर मैथ का होमवर्क का बारी है। अब मैथ में क्या किया कि जो कॉपी में बताएं कि 20-25 मिनट के बाद जो आप एक्स्ट्रा चीज सिखाएं, वो चीज का उसका कॉपी में होमवर्क दे दीजिए। अब सोच के देखिए कि उसका 3 कॉपी में इधर से होमवर्क मिला हुआ है, प्लस आप जो बुक से भी पढ़ाएं, उसका ज्यादातर कंप्लेंट रहता है कि सर आप बुक से नहीं पढ़ाते, बुक से नहीं पढ़ाते, बुक से पढ़ाइए, एग्जाम कैसे लिखेंगे, तो वो चीज का भी हो जा रहा है। उसके बाद देखिएगा हिंदी का कॉपी जो रहेगा, उसमें मान लीजिए हिंदी व्याकरण का बात किए, एक्स्ट्रा चीज और चीज लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जीके के बारे में लिख दिए, करंट में लिख दिए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो ये सब लिख दिए। कुछ हिस्ट्री से उठा लिए, कुछ विविध से उठा लिए, भारत में प्रथम लिखा दिए, विश्व में प्रथम लिखा दिए, तो 5 गो करके, 10 गो करके या 8 गो करके आप उसको होमवर्क दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब बच्चा क्या होगा कि उसको घर में पढ़ के आएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, जब आइएगा उस टाइम आप जो होमवर्क चेक करते हैं, सब टीचर का शिकायत क्या रहता है, जैसे मैथ का यदि होमवर्क चेक करें तो आप तो जैसे मान लीजिए मैथ में ढेर सारा 2-3 पेज करके होमवर्क दे दिए, तो सब पेज यदि चेक करने जाइएगा तो आपको काफी समय लगेगा। आप क्या कीजिएगा कि उसका देखिएगा कि ये कैच करने सका है कि नहीं, बनाने सका है कि नहीं, और आप एकदम नोटिस कर लीजिएगा कि आपको साइन कौन से क्वेश्चन पे करना है। तो आप जो चेक कीजिएगा, मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन मैथ में बनाने दिए थे, उसमें से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन चेक कीजिए, और वही क्वेश्चन पर साइन का टिक मारिएगा जो क्वेश्चन आप चेक किए सर, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बहुत टीचर क्या करते हैं, होमवर्क बना लिया, अंदाजे साइन कर देते हैं, तो पेरेंट्स देखते हैं क्या कि ये बच्चा मेरा गलत बनाता है और वो भी टीचर साइन कर देता है, तो उससे आपका रिपीटेशन खराब होने लगेगा। बोल देगा क्या, टीचर को आता ही नहीं या तो ध्यान से पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन चेक कीजिएगा उसी में टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप होमवर्क देने लगते हैं और क्या बुक से भी पढ़ाने लगते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है इतना ज्यादा होमवर्क उसको मिलेगा तो घर में तो पढ़ेगा ही, याद तो करेगा, उसको डांटिएगा। यदि आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आता है तो उसको आप डांट सकते हैं, यदि डांट से नहीं सुधारता है उसका पेरेंट्स से फोन करके बात कीजिए, बार बार बताते कि आपका देखिएगा, आप बच्चा का कॉपी चेक कीजिए, कहीं हम पे कमी है क्या, क्या होमवर्क देने में हम कहीं कमी कर रहे हैं क्या, तो उसको आप अच्छा से देखिए, हर रोज नया नया चीज दीजिए, जो याद करके नहीं आता फिर से उसको रिपीट होमवर्क वही चीज डाल दीजिए। अब धीरे धीरे बच्चा क्या होगा कि इसको सीखने लगेगा और क्या होगा कि पढ़ने लगेगा। आपका कोचिंग ग्रो कब करता है पता है, कि जब आप एक घर का बच्चा जब आ रहा है ना, जब वो बच्चा पढ़ने लगता है ना, और उसका पेरेंट्स जो रहता है या स्टूडेंट ही रहता है दूसरे पेरेंट्स के पास, या स्टूडेंट रहता है दूसरे स्टूडेंट के पास, जब चर्चा करता है कि वो टीचर मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं काफी अच्छा पढ़ता है, बदमाशी भी नहीं करता है, तो इससे आपका अच्छा वैल्यूएबल होने लगता है। आपका क्या होता है कि दिन के दिन कोचिंग ग्रो करने लगेगा। इस प्रकार गांव देहात में कोचिंग चलाइएगा, तब जाके होगा। मेहनत इसी प्रकार मेहनत मांगता है, क्योंकि आप जिस शहर में कोचिंग नहीं खोले, शहर में कोचिंग खोलने से क्या होता है कि टीचर लोग सिर्फ क्या करता है कि आपको बुक समझा दिया,
कुछ नोट्स बनवा दिए, उसके बाद क्या कर दिए, छोड़ दिए बच्चा लोग को। ठीक है, तो बच्चा लोग बाजार का जो मार्केट का बच्चा लोग रहता है खुद अपने होमवर्क कंप्लीट करने सकता है, और वो लोग ज़्यादातर होम ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग में उतना नहीं आता है। आप गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं तो आप इतना याद रखिएगा कि आपके पास बच्चा जितना भी आता है तो वो सिर्फ आता है, क्यों सर, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो खुद से उसको पढ़ने नहीं आता है, तो उसका आदत दिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप होमवर्क देते हुए चलिएगा और जितना रूल बताए इसको फॉलो करते हुए चलिएगा, विश्वास कीजिएगा कि छोटा बच्चा में जो कमाई है सर वो बड़ा बच्चा में नहीं है। क्योंकि एक वीडियो में आपको बता चुके थे कि बड़ा बच्चा जो आता है 9-10 में आता है वो 1 साल या 6 महीना 7 महीना ही पढ़ता है, बट जो 5-6 से एडमिशन होता है उसमें काफ़ी अर्निंग देता है, और उसके पीछे हालांकि हम मानते हैं कि मेहनत है। तो यदि आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो कोचिंग खोले क्यों? तो कोचिंग खोलने का एक ही मकसद है कि हमको कुछ हासिल करना है, कुछ दिखाना है कि किस प्रकार। हम तो हमेशा 6 साल से इसी प्रकार से मेहनत करते आ रहे हैं और इसी प्रकार से मेहनत करते रहते हैं। हमेशा कॉपी जमा ले लेते हैं सबका, और घर में जाते एक एक करके होमवर्क भी चेक कर लेते हैं उस टाइम अच्छा से। उसके बाद क्या करते हैं कि अच्छा से सबको होमवर्क भी दे देते हैं, और इस प्रकार से बच्चा भी खुश रहता है, पेरेंट्स भी खुश रहता है, और आपके पास भी पैसा आएगा तो आप भी खुश रहिएगा। क्योंकि इतना जान लीजिएगा कि कोई भी चीज़, आज शिक्षा ही बांट रहे हैं या कोई भी क्षेत्र ले लीजिएगा तो आप पैसे के लिए ही कर रहे हैं। भले सब बोलेगा क्या शिक्षा बांट रहे हैं तो पैसा से क्यों तुलना करें, हम मानते हैं कि हम शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायने रहता है पैसा। तो पैसा का भी एक वीडियो बना दिया कि आपको टाइम पे फी कैसे मिलेगा। आप एडवांस ले लीजिएगा, कोई 20 दिन भी आपके पास पढ़ के छोड़ देगा तो आपका घाटा नहीं लगेगा। आप उसको डायरेक्ट जवाब दे दीजिएगा कि इस महीना का आपका फी जमा था, आपने तो 20 ही दिन ही ट्यूशन किया था। तो सर आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपका हेल्पफुल हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कोचिंग रिलेटेड इसी प्रकार का और अधिक जानकारी देते रहेंगे, हमेशा आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा नया नया जानकारी देते रहेंगे कि मैं अपने कोचिंग में किस प्रकार से ग्रो किया। कोचिंग मान लीजिए, आप मानिएगा कि तो स्टैंडर्ड कोचिंग, और पंकज सर कोई रईस इंसान नहीं है जो बोलिएगा कि नहीं इतना अर्निंग कर रहे हैं, तो फैमिली खर्चा वगैरह सब जीरो से स्टार्ट लाइफ जब होता है ना सर, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इतना मान लीजिएगा कि पहले भाड़ा में कोचिंग मेरा चलता था, रूम रेंट देते थे 20 मतलब कितना 2000 से 2500 रुपया उसको देते थे। अभी ज़मीन खरीद के अपना कोचिंग कर लिए हैं, अंदर में सिर्फ प्लस्तर वगैरह सब के, बाहर नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो कर लिए ना, घर द्वार अच्छा खासा बना लिए, तो अब इतना तो कर लिए कोचिंग चला के ही ना, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ शेयर किए क्योंकि मोटिवेट होने के लिए कि सर कोचिंग चलाने से, गांव देहात में कोचिंग चलाने से भी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि ट्यूशन चला रहे हो तो आपके कंपेयर में दूसरा कोचिंग खुल रहा है और आपसे वो 2 गुना मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आपको 3 गुना मेहनत करना है। ठीक है, तो आप मेरा चैनल में फिर से बोल रहे हैं कि नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है सर, और एक बात और बता देना चाहते हैं। क्या सर, ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि जितने भी कमेंट करते हैं थोड़ा एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपका हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।